मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने उदय शंकर नाट्य अकेडमी में आयोजित एसटीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीजी अचीवर्स अवार्ड में उत्तराखंड ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उपलब्धि सभी की सहभागिता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के सहयोग से उत्तराखंड को ये सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम देहरादून या उसके आसपास आयोजित होते रहे हैं, लेकिन इस बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने से जहां संतोष है, वहीं ये आगे बेहतर कार्य करने की चुनौती भी है। आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से काफी अलग हैं और आपदा जैसी परिस्थितियों में प्रदेश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। देश में हमारे राज्य का पहला स्थान पूरे देश में आया है, ऑल ओवर इंडिया। उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के सामूहिक प्रयासों से, जन भागीदारी से और हमारे सभी जनपदों में जो अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, उन सबके प्रयासों से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये इसीलिए अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में किया गया है कि पहले देहरादून में आसपास इस कार्यक्रम होते थे। अब सभी लोगों को, क्योंकि हर जिले के लोगों को इसमें प्रतिभाग करना होता है, घूम घूम के समेकित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और हमारा जहाँ पहला स्थान मिलने पर हम लोगों को बहुत संतोष है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि आगे आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में अभी हमें काम करना है, जहाँ अभी और काम की आवश्यकता है, वहाँ हम और काम करेंगे। मैंने इसकी समीक्षा बैठक में भी कहा था कि एक तो हमारी चुनौती है कि हम अपने स्थान को सस्टेन करें, उस स्थान को बना के रखें और उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में अभी बहुत काम की आवश्यकता है उन काम को करें। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचे और विकास भी ऐसा हो जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को संतुलित करते हुए करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। हर साल हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार की। जो ये मौसम के समय में जब मानसून होता है तो लैंडस्लाइड है, बादल फटने की घटनाएं हैं, कहीं जल भराव है। तो इसलिए हमको बहुत सोचकर पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए और हमारी जिम्मेदारी और भी बन जाती है ऐसे समय में उत्तराखंड जैसे हमारे हिमालयी राज्य देश के लिए, दुनिया के लिए और योगदान। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।